नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंसर्ट से रिलेटेड और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटिंग। तो ये एडिटिंग में मात्र एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ हम लोग व्यू ऑप्शन भी आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एडिटिंग क्या है भाई देख लेते हैं इसमें। जिस तरह हमने पहले क्लास में देखा था कि क्लिप बोर्ड में जब तक मैंने कुछ टाइप नहीं किया था तब तक यहाँ पे कट और कॉपी हाईलाइट नहीं था। ध्यान से देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि ये भी हाईलाइट नहीं है। मतलब क्या, हाँ, यहाँ पे हमको क्या कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो फिर से हम उसी टेक्स्ट को लिखते हैं, अनिल कुमार। ओके, जैसे ही दोस्तों मैंने अनिल कुमार यहाँ पे टाइप किया, ऑटोमेटिक देख सकते हैं तीनों ऑप्शन आपका क्या हुआ, हाईलाइट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइंड। तो फाइंड देखने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले इस अनिल कुमार को सेलेक्ट करके थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। और यहाँ पे चेंज करना तो जरूरी नहीं है फॉन्ट स्टाइल, पर फिर भी हम चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा कॉपी करेंगे एंड इंटर आने के बाद थोड़ा हम 2 4 5 जगह पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब थोड़ा हम फाइंड का यूज देखते हैं। फाइंड पे जैसे ही हम दोस्तों देखिए माउस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है और पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या आप ढूंढना चाहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ हम अनिल कुमार नहीं, सिर्फ अनिल ढूंढना चाहते हैं, अनिल कुमार नहीं। तो हम इस बॉक्स में लिख देंगे ANIL। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया ANIL। अब यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, इधर आपका ध्यान होना चाहिए टेक्स्ट पे अनिल कुमार पे। देखिए फाइंड नेक्स्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, वो स्टेप बाय जितना मैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ उतना बार वो बता रहा है कि आप कितने जगह अनिल है, मतलब आपके इस पेज में कितना जगह अनिल था। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं रिप्लेस का। इसी के सिमिलर में रिप्लेस आता है दोस्तों। तो रिप्लेस मतलब क्या होता है ना कि बदलना। जैसे एक मूवी थी किसकी, कौन हीरो है वो, ऋतिक रोशन की दोस्तों। हाँ, ऋतिक रोशन की एक मूवी थी कोई, मे बी उसमें वो एक डायमंड का चोरी करता है। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा उस मूवी में, शायद धूम 3 या ऐसी कुछ मूवी है। ठीक है, उसमें देखा होगा कि जब वो कोहिनूर हीरा को वहां से उठाता है तो उसके जगह पे सेम उसी के जैसा कुछ रखता है, उसी को बोलते हैं रिप्लेस। अगर वो नहीं रखता तो वो अलार्म क्या हो जाता है दोस्तों, बच जाता है। पर फिर भी बेचारा पकड़ा जाता है। ओके, बट कोई ना, डोंट वरी, वो वहां से भाग जाता है, पकड़ाता नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर देखते हैं। तो देखिए फाइंड व्हाट, सबसे पहले तो आपको ये बताना है, रिप्लेस मतलब मैंने क्या बताया कि अगर वहां से हम किसी चीज को हटाते हैं तो उसके जगह पे हमको कुछ ना कुछ रखना है, एकदम अर्जेंटली, मोस्ट जैसा आप समझ लीजिए, रखना ही रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप क्या हटा के क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अनिल को क्या करते हैं, फाइंड व्हाट मतलब जो मेरा अनिल है उसको ऊपर लिखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम अनिल के जगह कुछ और रखना चाहते हैं। तो ऊपर फाइंड व्हाट में मैंने क्या किया, अनिल रख दिया। और रिप्लेस विथ मतलब अनिल को किसके साथ आप बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सुनील। ओके, हम देखिए फर्स्ट में लिख दिए अनिल, जो कि मेरे लिस्ट में है अनिल। अनिल, अब अनिल को किस में बदलना है, सुनील में बदलना है। मैंने नीचे लिख दिया सुनील। अब एक ही बार हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं और ध्यान से देखिए क्या हुआ कि जहां जहां अनिल कुमार था दोस्तों, सब सुनील कुमार हो गया। समझ में आया। फाइंड से क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि वो चीज कहां कहां है। रिप्लेस से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को हम बदल सकते हैं। अब थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस में देख लेते हैं, हम लोग सुनील कुमार लिख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पूरा दिखा देते हैं। सुनील कुमार मैंने ऊपर में पूरा टाइप कर लिया। अब हम इसमें लिख देते हैं सीता कुमारी। थोड़ा फीमेल का भी एग्जांपल देना ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने लिखा सुनील कुमार और सीता कुमारी। ओके, तो सुनील कुमार अब बदलने वाला किस में है, वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, रिप्लेस सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो सुनील कुमार था बेचारा वो सीता कुमारी में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं अब उसका क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, हम माउस से पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कीबोर्ड के शॉर्ट कीज कंट्रोल ए से भी पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ सेलेक्ट ऑल से भी हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सेलेक्ट ऑल मतलब क्या, या आप कीबोर्ड से कर लो, या आप माउस से कर लो, या आप इस ऑप्शन से कर लो, तीनों एक ही समान काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एडिटिंग आपका यहाँ समाप्त हुआ और इसके साथ ही साथ आपका जो होम टैब था दोस्तों ये पूरा समाप्त हो चुका है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से आपके लिए वो वीडियो दोबारा बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्टेप की ओर। हमारा होम टैब हो चुका है खत्म। अब आते हैं व्यू पे। व्यू पे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसको आज खत्म ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं जूम इन। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हम टेक्स्ट लिखते थे दोस्तों, इसको हम सेलेक्ट किए। मैं थोड़ा फिर से होम पे जाना चाहता हूँ। ये था क्या कि टेक्स्ट लिखने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहां से बड़ा छोटा होता है। ओके, लेकिन अब ये जो बड़ा छोटा वाला कंडीशन आ गया,
पेज के लिए आ गया। पेज मतलब क्या, ये जो पेज आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे इतना ये लंबा चौड़ा पेज दिख रहा है A4 साइज का, इस पेज से रिलेटेड है। जितना बार हम जूम इन कर रहे हैं देखिए पेज क्या हो रहा है, सिर्फ पेज बड़ा हो रहा है। जो आपका टेक्स्ट है जैसा था वैसा ही है, बस पेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और इससे देखिए जूम आउट से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम होम पे काम कर रहे हैं, मेरे को पेज बड़ा छोटा करना है, तो हम क्या फिर से व्यू पे जाएंगे, क्या हम व्यू पे आएंगे यहां से बड़ा करेंगे। जब हम होम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा नीचे आ जाइए राइट साइड में, यहाँ देखिए, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं कि सेम वही चीज, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे पेज मेरा बड़ा हो रहा है, यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे पेज मेरा छोटा हो रहा है, मतलब जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। तो जब हम होम ऑप्शन पे काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम यहीं से नीचे शॉर्ट वे में क्या कर ले, अपने पेज को छोटा बड़ा कर ले। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं 100%। सपोज डेट मान के चलते हैं मेरा पेज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है, यहां तक कि इतना बड़ा हो गया कि अब उसको छोटा करने के लिए जितना बार हम जूम इन किए उतना बार क्या करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा पहले कंडीशन के लिए। बट दोस्तों अगर आपका पेज या तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है या तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, उस कंडीशन में अगर चाहते हैं कि सबसे बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेज का साइज था 100% वो हो जाए, तो आपको बड़ा छोटा करने के झंझट से बचना है, तो डायरेक्ट आप 100% पे क्या कीजिए, ऐसे क्लिक कर दीजिए और देखिए बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आ जाएगा। ये भी ऑप्शन काफी यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका शो एंड हाइट सेक्शन, ठीक है। शो एंड हाइट सेक्शन में दोस्तों दो ही ऑप्शन है आपके, रूलर और स्टेटस बार। रूलर मतलब मैंने मार्जिन वाले सेंस में यहाँ पे समझा रखा था कि अगर हम यहाँ रूलर, रूलर मतलब स्केल, स्केलिंग, मेजरमेंट, ठीक है, अगर ये स्केल यहाँ पे दिख रहा है तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम कितना लिख रहे हैं, कहां तक लिख रहे हैं और मेरा लाइन जाके कहां नीचे हो गया। ये स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि 5 पॉइंट समथिंग के बाद मेरा लाइन नीचे हो गया। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ से अनटिक आउट कर दे तो देखिए स्केलिंग सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम कोई काम करें रूलर एक्टिव होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेटस, स्टेटस बार। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जूम वाले ऑप्शन में यहाँ पे बताया था दोस्तों कि हम यहाँ से भी पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो ये जो लाइन आपको नीचे में दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, स्टेटस बार, ठीक है। तो जैसे ही हम स्टेटस बार को अनटिक आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा वो लाइन नीचे से यहाँ हट गया। अब आप पेज को जूम करने के लिए आपको व्यू में ही आना पड़ेगा। आप होम में हैं अगर, तो देखिए यहाँ से स्टेटस बार तो मैंने हटा दिया, अब आपको पेज बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए आपको व्यू में ही आना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भी स्टेटस बार को हमेशा क्या करते हैं, एक्टिव करके रखते हैं, ताकि बार बार हमको व्यू में आने की जरूरत नहीं पड़े पेज को जूम करने के लिए। अगला ऑप्शन है आपका सेटिंग। तो सेटिंग में तो कुछ खास नहीं लेकिन बहुत खास है दोस्तों। सबसे आते हैं पहले वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने अभी लाइन लिखा है इसी पे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वर्ड रैप पे आते हैं, नो रैप कर दिए। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, कोई कंडीशन ही नहीं रहा कि आपका पेज कितना बड़ा है और आप क्या कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखाता जा रहा है, लिखाता जा रहा है। लेकिन इससे पहले वाले में क्या था, इस वाले में रॉप टू रूलर में क्या था, एक कंडीशन है दोस्तों कि A4 साइज का ये पेज है, इतना स्केलिंग सिस्टम है, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं। और इससे ज्यादा तो बढ़ने की छोड़िए, इतना आपका चौथाई छोड़ा हुआ है कि अगर आप किसी लाइन को लिखते हुए यहाँ तक आ रहे हैं तो आपका जो लिखने का ये ऑप्शन है आप यहीं तक लिख सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए, नो रैप टू रूलर, जैसे मन वैसे लिखिए। तो ये किसके लिए हो गया दोस्तों, जैसे हमको कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसको ना प्रिंट का जरूरत है ना कभी, बस अकॉर्डिंग टू बस रीडिंग पर्पज से हम कुछ इसमें नोट्स कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है। अगर इस चीज को हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो पता है क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली यहीं तक प्रिंट आउट निकलेगा क्योंकि आपके कंप्यूटर का और आपका प्रिंटर जो है कॉम्बिनेशन से काम करता है, और इसके बाद वाला सारा चला जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आपको पता ही, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी हम लोग ऑफिशियल काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, तो हम लोग जितने भी काम करेंगे हमेशा वर्ब टू रूलर में ही करेंगे, ताकि स्पष्ट रूप से जैसे जैसे हूबहू यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम अगर इसका आप प्रिंट आउट निकालिएगा तो सेम एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा जैसा कि इस पेज में दिख रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट ये स्केल से रिलेटेड है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 इंचेस में है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, ये देखिए सेंटीमीटर में क्लोजली सारे डिजिट्स आ गए। अगर आप पॉइंट्स में करने हैं तो 36 का गैपिंग में आता है दोस्तों, देख सकते हैं। पिक्स में करना चाहते हैं तो 6 का गैप आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नॉर्मली हम लोग जो भी काम करते हैं या तो सेंटीमीटर में करते हैं या तो इंच में करते हैं स्केलिंग सिस्टम के लिए, ठीक है।
तो ये था आपका दोस्तों वर्डपैड, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वर्डपैड से आप संतुष्ट होंगे। अगर पूरा खत्म करने के बाद भी अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।